देखिए डैशबोर्ड जब बात होती है ना डैशबोर्ड बनाने की, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डैशबोर्ड है क्या चीज। डैशबोर्ड कोई चैप्टर है? नहीं, डैशबोर्ड कोई चैप्टर नहीं है। डैशबोर्ड क्या होता है? डेटा को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका होता है। और डैशबोर्ड को एक फॉर्मूला नहीं है, डैशबोर्ड को एक फंक्शन नहीं है, डैशबोर्ड कोई टैब के ऑप्शंस नहीं है। डैशबोर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। डैशबोर्ड का मतलब होता है कि एक रियल टाइम डेटा है, उसको आप कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, उसको बोलते हैं डैशबोर्ड। समझ में आ गया डैशबोर्ड क्या है? डैशबोर्ड एक तरीका है, वेज है, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को बेहतर से बेहतर तरीके से, कस्टमाइज तरीके से प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? डैशबोर्ड के लिए ऑलमोस्ट हर टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। जितना कुछ पढ़े हो सबको मिला के डैशबोर्ड बनता है। ठीक है? लेकिन डैशबोर्ड के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑफिशियली हमें 3 सीट्स की ज़रूरत पड़ती है। कितने सीट्स की ज़रूरत पड़ती है? 3 सीट्स की। एक वो सीट जिस पे हमारा डेटा रहेगा। कोशिश करना चाहिए कि जिस पे डेटा हो उस पे डैशबोर्ड ना बनाए, इसलिए एक अलग से शीट होगा जिस पे हम लोग डैशबोर्ड बनाएंगे। एक और सीट रख लेते हैं जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह, कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशंस होंगे, वो सब कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे। तो हमारे पास कितने शीट्स की ज़रूरत पड़ेगी? 3 सीट्स की ज़रूरत पड़ेगी डेटा को विजुलाइज करने के लिए, डेटा को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए। एक्सेल हमारा ख़त्म हो चुका है 99.9%, 0.1% में ये डैशबोर्ड है। बट ये जो 99.9% खत्म हो गया ना, उसका पोल अभी तुरंत खुलेगा कि कितना आता है। ठीक है? हमारे पास एक डेटा है, बहुत सिंपल डेटा है। एसबीआई, इसका नाम लिख देते हैं एम्प्लॉय आईडी। ठीक है? और एसबीआई 1 2 3 करके हमने कुछ ड्रैग कर लिए, जिससे कि हमारा एक सीरीज में मिल गया एम्प्लॉय आईडी। कुछ बच्चों का नाम लिख दिया हमने। उस एम्प्लॉय का नाम के बाद हमने उसकी, मान लो कि 7 डेज का एनालिसिस कर रहे हैं, संडे से लेके सैटरडे तक का डेटा हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है। उसकी सेल्स वैल्यू है, मान लो, या परफॉर्मेंस है कि किस दिन किस बंदे ने अपना कितना परसेंट दिया है आउट ऑफ 100। ये भी एक रिपोर्ट बनके तैयार हो गया। मान लो कि ये एक एनालिसिस करना है। डैशबोर्ड में कोई डेटा की लिमिट नहीं होती है कि आप 10 डेटा पे काम करेंगे या 10,000 पे या 10 लाख पे। जितनी कैपेसिटी एक्सेल के अंदर है उतना बड़ा डेटा पे भी आप डैशबोर्ड बना सकते हो, और 10 पे भी बना सकते हो, 10,000 पे भी बना सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आता है डैशबोर्ड की बारी। कुछ चीज़ें हैं जो बताते हुए चलते हैं, जो नई है, और जो चीज़ें आपने पढ़ा है वो पूछते हुए चलेंगे। लेकिन जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। बीच में टपकेंगे तो एक तो रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग खराब होगी, डांटेंगे अलग, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक? तो सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि डैशबोर्ड में इस सेल की साइज इतनी बड़ी हो कि कम से कम विजिबिलिटी तो अच्छी हो। इसलिए जूमिंग जो होना चाहिए 150-200 के बीच में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं, बट ये देखो 170 रखा है तो ये अच्छा विजिबिलिटी दिख रहा है कि इतने में सेल के अंदर क्या लिखा हुआ वो दिखना चाहिए। आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लो और मर्ज कर दो। ये तो बताने वाली बात नहीं है कि क्या होगा। इतने सारे सेल मिला के एक सेल हो गई, इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा हमने थोड़ा सा डेटा नीचे तक सेलेक्ट कर लिया, और इसको भी हमने एक्स्ट्रा आउटर बॉर्डर के साथ हमने, मतलब हमें इतने दूर में डैशबोर्ड बनाना है। हम अपने उस रिपोर्ट को इसी डेटा के अंदर, इसी रेंज के अंदर हमें प्रेजेंट करना है। जरूरत पड़ेगा बढ़ा देंगे, जरूरत पड़ेगा घटा देंगे, वो अलग बात है। मैंने एक टेंटेटिव एरिया ले लिया है कि दिस इज द एरिया वेयर वी हैव टू प्रेजेंट द डैशबोर्ड या क्रिएट अ डैशबोर्ड। राइट? क्वेश्चन अब शुरू होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, तो ध्यान रहे मेरा क्वेश्चन यही है कि 1 लिखने से मेरी फर्स्ट
SBI वाला ये वाला जो ID है ये शो करने लगे। 2 लिखें तो दूसरी वाली ID आ जाए, 3 लिखें तो तीसरी वाली आ जाए, 4 लिखें तो चौथी वाली आ जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है हर्ष? लगाओ लगाओ रो का फंक्शन। पहले वो वाला सिलेक्ट करके SBI वाला, मतलब रो हटा दे या रहने दे? ब्रैकेट ब्रैकेट भी आप ही को बोलना पड़ेगा, कॉमा फुल स्टॉप सब चीज़ आप ही को बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन मोड में हमें, ठीक है? क्योंकि 2 दिन के बाद क्लास खत्म हो जाएगी। 3 घंटे का टोटल डैशबोर्ड है, 3 घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी। आज 1.5 घंटे, कल 1.5 घंटे तो खत्म नहीं, तो 1-1 घंटे भी चलेगा अपने टाइम से भी, तब भी पर 3 दिन में खत्म। वैसे 2 दिन में तो 3 दिन के मेहमान हो। अब ऐसा नहीं कि सर आधा मैं बोलता हूँ आधा आप लगा लो, वो वाला सिस्टम नहीं, सीधे बोलो नहीं तो कीबोर्ड पकड़ा देंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे, SBI वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चले गए डैशबोर्ड वाले शीट में, नहीं नो लिखे, डिलीट कर दें, हो गया ना तसल्ली? चलो गुड। सर एक तो सर डेटा वैलिडेशन से हो सकता है सर सबसे बेस्ट। इसमें सर आईडी भी पिक कर सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा, बड़ा अच्छा बात बताया आप। सर लगाओ डेटा वैलिडेशन। हमें चाहिए सर, जैसे टू जाने है ना, हाँ सेल को सिलेक्ट करके पहले क्लियर कर दो। क्लियर कर दो। मेरा क्वेश्चन ही तो है कि मैं यहाँ डालूंगा ना तो यहाँ पे शो करे पहली आईडी, यहाँ 5 कर दे तो 5वीं आईडी दिखना चाहिए। डेटा वैलिडेशन तो आप इधर लगाओगे, इसका कनेक्शन कुछ रहेगा तभी तो होगा, तो सीधा डेटा वैलिडेशन बोलने से तो काम नहीं चलेगा। चलिए आप भी फेल हो गए। रितेश फेल फेल फेल। दिस इक्वल टू किस इक्वल टू? फेल। फोन इन फ्रेंड लगाना है किसी को जो नहीं आए हैं, उसको कॉल लगाना पूछने के लिए। नहीं, सारे लोग फेल हो गए। इंडेक्स में क्या पढ़ा था? एक एरे होता है, ठीक है, ध्यान से समझना फिर रिकॉल हो रहा है। एक एरे होता है, वो हमसे रो नंबर मांगता है, कॉलम नंबर मांगता है। रो जो हमें चाहिए और कॉलम तो एक ही कॉलम का डेटा। इतना तो याद है ना इंडेक्स मैच में कि सारे भूल गए, खाली VLOOKUP याद रह गया, इंडेक्स मैच सब साफ नहीं। एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे मैंने 1 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम, कॉलम तो बदलेगा नहीं, एक ही कॉलम का डेटा है। इस रो को अगर 1 को इससे कनेक्ट कर देंगे तो हमारे आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया। नहीं, 1 कर दो तो पहली आईडी, 2 कर दो तो दूसरी आईडी, 3 कर दोगे तो तीसरी आईडी। बट आप लोग सारे फेल हो गए। बस यही फर्क होता है पढ़ने और जॉब करने के टाइम में। पढ़ना, गप लड़ाना, हल्ला मचाना ये सब आसान होता है, लेकिन रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन में आपको तभी काम करेगा जब और पढ़ो, मतलब और इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो डैशबोर्ड में सिर्फ ये नहीं पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, डैशबोर्ड में आप ये भी सीख जाते हो कि जितने कुछ पढ़े हैं उसका क्या यूसेज है। एक सवाल और उसका जवाब 0 था पूरा बैच। अब आइए, अगर मैं सुनो फिर से एक क्वेश्चन, ये जो हमारे डेटा में हेडिंग है, ये सेम हेडिंग मेरे को यहां पे चाहिए, बताए क्या करें? क्या बात है, वेरी गुड, कमाल। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, भी का मतलब लगता है कुछ और है, तो कुछ और भी है या यही ठीक है? भी जो बचा यानी कि कॉपी पेस्ट तो समझ में आ गया, एकदम से लड़का एकदम सही जगह पे निशाना मारा है। तो भाई आंसर ही चाहिए ना, मेट्रो से जाए कि ऑटो से जाए, पहुंच तो गए, तो सही जगह पकड़ा। देखो इसमें मैं क्वेश्चन मार्क नहीं किया इसीलिए क्योंकि कोई बताया ही नहीं है, इन्होंने बताया तो सही, जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो बिल्कुल सही जवाब दिया है, बट भी इन्होंने लगा दिया। तो ये भी में भी कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ और ऑप्शन है। नेम मैनेजर ना,
एच लुकअप, क्या बात है, कमाल, जबरदस्ती नहीं। देखो कॉपी पेस्ट इज गुड, कॉपी पेस्ट गुड ऑप्शन था। कल के डेट में जब हमारे डेटा में थोड़े चेंजेज होंगे, ठीक है, हमने अपने मेन डेटा में चेंज कर दिया, तो आपने तो कॉपी पेस्ट कर रखी है, अब तो हिंट मिल गया होगा। अब बताओ, सेल रेफरेंस का पहला ऑप्शन दैट इज कॉल्ड इक्वल टू, डेटा में जाएंगे दिस, देख लो दिमाग कितना बढ़िया है, 95% पैर खींचने पे लगे हैं सबका। दिमाग देखो कि रियल टाइम में ऐसे ही यूज होता है, काम जब होता है, समझ में आ रहा है। हम बताते तो 1 मिनट में सब लगता है, सब तो आता ही है, पूछ रहे हैं तो लग रहा है ना कि एकदम हेल्पलेस महसूस कर रहे होंगे आप अपने आप को कि सर पता नहीं था। ऐसा ही होता है इंटरव्यू में, इंटरव्यू में आपसे वो छोटी से छोटी चीज़ें पूछ लेगा और बड़ी से बड़ी गलती करके आप आएंगे और खुशी मनाएंगे, मैंने तो 10 में से 10 आंसर दिया, पता नहीं क्या सर कॉल क्यों नहीं आया। समझ रहे हो ना। अब ये हो गया डायनेमिक, सिर्फ सेल रेफरेंस कर देने से डायनेमिक हो गया। हमने एम्प्लॉय आईडी के बीच में अंडरस्कोर लगा दिया, मेन डेटा पे डैशबोर्ड अपडेट हो गया। इसके बाद की उम्मीद मैं पूरी कर रहा हूं, दिल मत तोड़ना। 1 लिखने से पहली आईडी आ जाती है, 2 लिखने से दूसरी आईडी आती है। अब मेरा क्वेश्चन यही है, इस आईडी के बेस पे इसके सारे इंफॉर्मेशन चाहिए। हर्ष, अब इसमें डॉलर नहीं मत छोड़ देना, ये नहीं छोड़ देना, वो नहीं छोड़ देना, जो भी छोड़ना है छोड़ो, बट टाइप करवाओ, क्या करें। कीबोर्ड दे देंगे आप, परेशान करोगे तो। आओ इस पे आप, सीधे आंसर बताओ, नहीं लगाओ। अब आपको कीबोर्ड माउस सब दे दिया, इतना बड़ा मॉनिटर भी दे दिया, 3-4 दिन रुकोगे तो 70 mm का मेरा सपना भी टूट गया। नहीं, 70 mm के पर्दा पे हम लोग पढ़ने वाले थे, नहीं आ भी रहा है, कल ही आएगा या परसों आएगा, लेकिन तब तक में तो लॉकडाउन लग जाएगा। नहीं स्मार्ट बोर्ड नहीं, प्रोजेक्टर। गेट सटा दो। आप कितना भी लुकअप में प्रैक्टिस किए हो, वो अभी पोल खुलेगा। ये क्लास नहीं, ये पोल खोल सेशन है। होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 4 दिन आपने वी लुकअप में टाइम लिया था, कैसे नहीं होगा? ये तो गलत बात है ना। अगर इसका भी जवाब नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा? वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, इतने घंटे बैठे रहते हो, कुछ रिपोर्ट नहीं, कुछ जवाब नहीं, ये तो समझ में आ गया नहीं होगा। नहीं पढ़ा है। रितेश आइए, अपना दिखाइए जलवा, बहुत घूमते हैं, आज पता चलेगा। कुछ लोगों की गलतफहमी दूर करनी भी जरूरी होती है ना। कुछ लोग सोचते हैं एक्सेल तो कुछ थोड़ी ना है, तो जब बोलोगे सर तब नहीं। नहीं मिल रहा कीबोर्ड, चलो बढ़िया। नाम आपका आवाज कैसे आ गया? ये सब आप नहीं, आपको जो करना वो करो ना। मैंने कहाँ बोला कि वी लुकअप लगाओ, आप ही लगा रहे हो ना। हमने कुछ बोला? मैंने तो पूछा कि
हम जिसका नाम लिखें उसका आईडी आ जाए और आईडी के बाद उसका नाम नंबर सब कुछ आ जाए। अब ऐसा नहीं कि ये डिलीट कर देना, इसके अलावा आपको करना है ना, सबसे बढ़िया कॉपी पेस्ट नहीं। हाँ, इसीलिए तो डैशबोर्ड पढ़ रहे हैं। समझ में आया कि जिस चीज़ को हम इतना हवा बना के रखे हुए हैं, ये आता है वी लुकअप पढ़ लिया, पूरा कहानी खत्म हो गया सर, बस इंटरव्यू में भेज दो, हम तो एकदम पहाड़ तोड़ के आ जाएंगे। तो क्या टूटेगा, समझ में आ रहा है? दो मैडम नहीं नहीं उम्मीद वाले लोग क्लास में ऑलरेडी उम्मीद वाले लोग फिर जो लगाना है लगाओ, मेरे को तो आंसर चाहिए। जो लोग वीडियो देखे वो सोचे मैं तो रहती तो सर एकदम ये सब कुछ क्वेश्चन था, मैं तो ऐसे कर देती, नहीं ये कर देती, उठा पटक 10 में से 10। जब पूछा तो है ना, अब शायद बताने लगे। तो काम करने दो जो काम कर रहा है, अब तो साइलेंट मोड में रहो, रिकॉर्डिंग हो जाएगी आपकी, शायद भी रिकॉर्ड हो जाएगा, पता नहीं है। नाइन्टी 95.5 नहीं 94.5। अभी टॉपर हमारे क्लास के वो कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, लाइव सेशन में आपके साथ डील कर रहे हैं। डैशबोर्ड पढ़ाते समय ना बड़ा हमको सुकून रहता है, क्योंकि सब पढ़ा हुआ है, आप ही लोग बनाते हो, हम तो खाली डायरेक्शन ही तो देंगे, नहीं पता भी चल जाएगा कितना सही कितना गलत। रितेश इशारा दे रहा है, सही है। एक गलती करती थी। तो सिर्फ छोटी सी कोई मिस्टेक है, बाकी पूरा सही है। नहीं सर मैं बताऊंगी। वो नहीं जब गलती किया है तो कौन? आपके डर से माउस में भाग रहा है बिना बताए हुए। अच्छा कीबोर्ड पे हाथ करना है, थोड़ा सा मिस्टेक है, जल्दी ठीक करो। हाँ। आप बताइए अभिषेक कहाँ गलती करी है? कहाँ? मैच में। यस, मैच में हेडिंग A1 से करना था, अपने B1 से किया। कर दो ये ठीक, कर बाकी क्या करो, मतलब सर करेंगे क्या। A1 खाली B को A कर दो ना बस, क्यों पूरा डिलीट करना है। कुछ लोग होते पहिया के बदले ना पूरा बाइक ही बदल देते, कोई जरूरी थोड़ी ना है, नहीं। हाँ क्या बात है, देखो इसीलिए 95 मार्क्स आए हैं और बाकी लोगों के 40 और 50, तो कुछ तो है। वेरी गुड, ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल था, बट इसी तरीके से डायरेक्टली आ जाता है इंटरव्यू वगैरह में जब आप काम करते हो। अब ये बिल्कुल डायनेमिक हो गया है ना, 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ये जो है ना, ये हमारी हमने हेडिंग के लिए छोड़ा है। मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग लिख रहा हूँ, ध्यान देना।
हर सेल में कुछ ना कुछ क्वेश्चन। ध्यान से देखना, इस हेडिंग में कुछ प्रॉब्लम है क्या? सर डायनेमिक सही है ना? अगर 1 करेंगे तो हेडिंग तालिब का बता रहा है, नाम ब्रजेश का शो कर रहा है, नहीं अंकुर का रिजल्ट होना चाहिए तालिब का। यही मेरा क्वेश्चन है। ऐसा क्या करें? फिर मत बोलना कि वीलुकअप नहीं पढ़े। वीलुकअप का आंसर नहीं चाहिए, आप ही से सवाल है। अब बीच में मेरे समझ से वाला आंसर नहीं, जब दूसरा बता रहा था अपना लॉजिक देते हैं। हाँ चलो बताओ, ऐसा क्या करें जिससे कि ये डायनेमिक हो जाए? हर्ष, आज आपको लग जाएगा कि कुछ नहीं सीखा, 1.5 महीने बेकार गया, 8,500 रुपये भी बेकार गया। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? आज जरूर गलती का एहसास होगा कि आपने प्रैक्टिस कम करी है। हमने तो आपको वीडियो ऑडियो सब कुछ दे दिया, नहीं फाइल तक दे दी, असाइनमेंट्स तक दे दिए, 150 असाइनमेंट्स बनवाए, बट रिजल्ट अटका हुआ है प्रैक्टिस के ऊपर कि प्रैक्टिस और चाहिए था। कुछ उम्मीद है? तनु रुक जाओ, अभिषेक सर सेल्फ रेफरेंस भी हो सकता है, पहले एक तो बता दो तब दूसरा बोलना। सेल्फ रेफरेंस मतलब कैसे, क्या करें? सर जिसके नाम के बेसिस पे हमें चाहिए हम्म, सेल्फ रेफरेंस तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे क्या करें। सेल्फ रेफरेंस बोल देने से तो काम नहीं चलेगा ना, सर होगा तो सेल्फ रेफरेंस। तो करो ना। तो वही तो मेरा है, नहीं तो माउस कीबोर्ड दे देंगे, बिना वायर वाला भी है मेरे पास, वहां तक जाता है 10 किलोमीटर तक। रियल टाइम में जब आप काम करेंगे, जॉब करेंगे, इंटरव्यू में देंगे, तो ऐसे ही सवाल आपसे रहेंगे और एकदम से फेल होके आओगे और वहां पे अफसोस जरूर होगा कि हमने प्रैक्टिस सही से नहीं करा। तो ये एक रियल टेस्ट है जो अभी हम ले रहे हैं, वो तो बनावटी टेस्ट था। असल टेस्ट तो ये है, डैशबोर्ड में आके आपकी एक्चुअल टेस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे हर वो बेसिक टू एडवांस, हर फॉर्मूले, फंक्शन, टैब ऑप्शन, पाइवट टेबल, डेटा वैलिडेशन सब कुछ यूज होगा एंड ऑफ द डे, ये 3 दिन में। तब पता चलेगा कि आप, लेकिन हाँ 3 दिन के बाद ये एहसास हो जाएगा कि आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए थी। अगर थी आ गया तो करना शुरू कर दो, अगर लगता है नहीं नहीं हम तो ऐसे ही है, तब तो कोई बात नहीं। यस तनु, आखिरी उम्मीद की किरण। सर तालिब को हटाएंगे वहाँ पर जहाँ पे अपन ने ये लिखा है ना, तालिब को हटा दे, हाँ, हटा इक्वल दिया, टू, इक्वल टू, नहीं सॉरी सर, वो आगे लगाएंगे, लाइक परफॉर्मेंस से पहले ही लगाएंगे। यहाँ पे हाँ सर, इक्वल टू, बिल्कुल सही, सही सोच रहे हो, करो। कॉन्केटिनेट, कॉनकेटिनेट, एग्जैक्टली। एक टेक्स्ट वो है जो हमारा फिक्स है, नहीं, और एंड लगा के इस सेल से कनेक्ट कर दो, बस। देखो बंदी चुरा के नहीं लाई है 95 नंबर, है ना? अगर आप लोग गलत फहमी में जी रहे हो कि ऐसे ही ले आई है 95, तो वो बात नहीं। दोनों सवाल का जवाब पहला छोड़ दें तो दोनों सवाल जवाब इसी से आया, और ये अच्छी बात है। दिस इज गुड सिग्नल, जरूर सफलता मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है। ठीक है, इसका मतलब है कि बिल्कुल दिमाग इनका ठीक काम कर रहा है, जितना पढ़ाया उसके हिसाब से चल रहा है लगभग। थोड़ा बहुत तो 19-20 होता ही है, इंसान ही है, नहीं समझ में आया? जिनका नहीं चल रहा है उनको आज शाम में जाके लॉकडाउन के बारे में मत सोचना, इसके बारे में सोचना कि 1.5 महीने में आपने क्या किया और कहाँ कमी है, जहाँ पे हमें वीडियो ऑडियो जितने भी आपको नोट्स दिए हैं उसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि रियल टाइम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जब आप
एग्जाम्पल इंटरव्यू दे रहे होंगे या कुछ भी, तो ऐसा छोटा सिली सवाल करेगा, आप सोच भी नहीं सकोगे कि क्या गलती करके आ गए। बाद में बोलोगे सर मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया। किसी का एग्ज़ाम खराब जाता है, रिजल्ट खराब आता है सब बोलेगा एकदम मस्त गया सर, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट का। भाई एग्ज़ाम देने वाले को खूब पता रहता है कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन वो कुछ दिन के लिए टाल देता है कि चलो रिजल्ट आने देते हैं, नहीं। सो ये भी हो गया डायनेमिक का। ये डैशबोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अच्छा, हमारे पास ऑनलाइन में भी एक आबिर साहब है, तो घूम में एकदम से साइलेंट मोड में चले, समझ में आया? क्लियर है? हमने बेसिक वर्क कर लिया है काफ़ी कुछ, क्योंकि मेरे को डायनेमिकली जो डेटा पुल करना था वो हमने डेटा पुल कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, ये जो संडे से लेके सैटरडे तक की सेल है, जो हमारा एक्चुअल डेटा है, नाम को छोड़ देते हैं, जो डेटा है उससे हम 2-3 चार्ट्स बना लेते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड के लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप डेटा को पिक्टोरियल फॉर्मेट में या फिर अलग अलग फॉर्म में आप सबमिट कर सकते हो, दिखा सकते हो। मैं 3 ले लेता हूँ, एक में कॉलम चार्ट ले लेता हूँ। एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, नहीं। सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट में गए और एक में लाइन चार्ट ले लेते हैं। नहीं, इसमें भी ये टाइटल की ज़रूरत नहीं है, हमने तो इतना बढ़िया डायनेमिक टाइटल बना रखा है कि इस टाइटल का क्या करेंगे, हमने डिलीट कर दिया। ये चार्ट में हमने पढ़ाया था कि कैसे हम टाइटल रखना है, बदलना है, डिलीट करना है। नहीं भी सीखा है तो फिर अभी तो सिखा ही रहे हैं, मतलब 3 दिन में पूरे एक्सेल का हमारा वो हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इंसर्ट करते हैं और एक पाई भी बना लेते हैं, है ना। इसमें भी टाइटल नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं और इसको भी उसी तरह के पोजीशन में सेट कर देते हैं। ठीक, एक शिफ्ट और कर देते हैं इसको इधर ध्यान रहे, जब भी डैशबोर्ड बनाए ना, ऐसा नहीं कि एक चार्ट बना देना खूब बड़ा, एक छोटा करके, नहीं। जैसे ये है ना, एक इतना बड़ा बना देना, एक इससे बाहर निकाल देना रेंज से एकदम, कि लगे ही नहीं कि वो डैशबोर्ड है। ये जो होना चाहिए बिल्कुल परफेक्शन पे ध्यान देना, इसीलिए मैंने बाउंड्री बना दी। घर का जो नींव पड़ता है ना, तो पहले उसकी बाउंड्री बनाई जाती है, पहले लाइन खींचा जाता है, पिलर्स डलते हैं, उसी के ऊपर कंस्ट्रक्शन होता है, इसीलिए मैंने आउटलाइन क्रिएट किया था। अब समझ में आ रहा है? इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो फील्ड में जाके कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह, ग्रेडियंट कलर यूज करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो कर लो, अफसोस मत करो। जिसमें जितना कुछ सीखा है इसमें कलरिंग करना, डिज़ाइनिंग करना सब लगाओ, क्योंकि ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड का मतलब होता है प्रेजेंटेबल बनाना, जितना प्रेजेंटेबल आप बना सकते हो बना लो। देखिए सिर्फ 3 चार्ट के बाद आपको डैशबोर्ड वाला फीलिंग आने लगेगा, नहीं आया? अब जो पार्ट हमने नहीं पढ़ा है, वो बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये डेवलपर टैब नहीं दिखता होगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि डेवलपर टैब बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही होता है। जब आप एक्सेल पहली बार अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, यानी MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, तो ये डेवलपर आता नहीं है, हमें लाना है। अब लाना कैसे है? किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक करो, कस्टमाइज द रिबन मिलेगा ऑप्शन। यहाँ पे देखो डेवलपर टैब यहाँ पे होता है, जो ऑफ होता है इसको ऑन कर लो, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, डेवलपर टैब में जाएंगे और इसमें बहुत सारा VBA शुरू हो जाता है इस साइड में, ये सब आपको करने को मिलेगा। बट इसमें से एक पार्ट है इंसर्ट का फॉर्म कंट्रोल। इसमें से ये स्पिन बटन इसका नाम है, ये चौथा बटन। इस स्पिन बटन को आप जितना बड़ा चाहो जितना छोटा चाहो बना सकते हो। बनाने के बाद ये बटन का ये काम होगा कि मैं ऐसे क्लिक करूँ तो नेक्स्ट बढ़े, ऐसे करें तो और प्रीवियस की तरफ मूव हो। बट अभी तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन बटन के जैसा लगता है कि कुछ हो रहा है। नहीं, इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। हमें डेटा में पता करना होगा कि हमारे पास कितना डेटा है,
तो अपने पास कितना डेटा है 11। ठीक है, तो इस पे जब राइट क्लिक करोगे तो फॉर्मेट कंट्रोल आता है। फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर देखिए मिनिमम वैल्यू आपको ऑलवेज 1 रखना है। कितना रखना है 1, और मैक्सिमम देखो बाय डिफॉल्ट तो 30,000 दे रहा है, लेकिन आपको करना है 11 है तो 11, 11,000 है तो 11,000, 5,000 है तो 5,000। एक होता है सेल लिंक, ये सेल लिंक में जाएगा, ये सारा कंट्रोल यही कर रहा है जहां से हमने डैशबोर्ड शुरू किया था। ये 3 चीज का पूरा खेल है। अब देखिए बटन से नेक्स्ट जाने लगा ना, अब एक नया लेवल पे लग रहा है कि कुछ नया है, बट ये दिखने में छोटा लग रहा है। राइट क्लिक करेंगे तो एडिट मोड आ जाता है, इसकी अपनी साइज अपने सेल के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा। अब एक ऐसा बटन जो इस पर हम एक एक करके कंट्रोल कर सकते हैं। 2 जगह कंट्रोल मिल गया। डायरेक्ट हम 5वां रिकॉर्ड देखना है तो 5 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, 5वां रिकॉर्ड मिल गया। 7 टाइप करेंगे, 7वां रिकॉर्ड मिल गया। एक टाइप के लिए पहले रिकॉर्ड पे चलेंगे, या एक बटन आ गया जो थोड़ा अच्छा फील दिलाता है कि एक एक करके मूव हो रहा है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? एक और यहाँ पे लगाते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज में इक्वल टू एवरेज। मैं चाहता हूँ कि ये 7 दिन का एवरेज भी शो कर दे। ये तो सिंपल बात है ना। अब ये जो पॉइंट की वैल्यू आ रही है ना, इसको राउंड फिगर में करना है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मतलब हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, तो क्या लगाएंगे? राउंड लगेगा। किधर लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ये सवाल है ना। देखो पढ़े हो इतना तो सही है, अच्छा पढ़े हो ये तो एवरेज के आगे लगा दो। एवरेज के आगे लगा दो, बिल्कुल सही है। राउंड, फिर इस जहां पे ये डेटा खत्म हो रहा है उसके बाद जोड़ो। वेरी गुड, कमाल, ये हुआ हाल सर। फॉर्मेट पेंटर पढ़े हो? फॉर्मेट पेंटर लेके इसको रंग दे बसंती की तरह सेम में कलर में कर दिया आपने? नहीं। अब ये हुआ कि जब अब एक एक करके भरेगा तो पॉइंट में हमारी वैल्यू नहीं शो करेगी, है ना। यहाँ पे आ गया। अब एक बार एक काम और करते हैं, इसी डेवलपर के इसी इंसर्ट में जाएंगे, इसी के पड़ोस में, यानी जहां से स्पिन बटन बताया उसी के बगल में एक है लिस्ट बॉक्स। क्या नाम है? लिस्ट बॉक्स। एक लिस्ट बॉक्स भी वैसे ही क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इसमें भी फॉर्मेट कंट्रोल आता है। इसमें 3 की जगह 2 ही ऑप्शन है। एक है सेल लिंक, सेल लिंक तो यही होगा। लिस्ट रेंज का मतलब, इनपुट रेंज का मतलब आपको डेटा में जाके या तो आईडी वाइज या तो नेम वाइज आप सेलेक्ट कर लो, तो ये उसकी लिस्ट देखने लगेगा। अभी लग रहा है कि थोड़ा और आगे होना चाहिए, तो इसको थोड़ा इंक्रीज कर दो। राइट क्लिक करेंगे तो एडिट मोड में आ जाएगा, तो इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर दो। थोड़ा लगना भी चाहिए, नहीं थोड़ा इसको नीचे कर दो। अब क्या हुआ कि अगर मैं ब्रजेश करता हूँ तो ब्रजेश का रिकॉर्ड आ जाएगा, हसन करता हूँ तो हसन का, डिप्पी करता हूँ डिप्पी इसमें का। पता भी चल जाएगा इसमें किसका रिपोर्ट बना रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, रो नंबर वाइज या रोल नंबर वाइज, और डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा पहला डैशबोर्ड है, और ये डैशबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड है। समझ में आया? इसमें बहुत तिकड़मबाजी अभी करेंगे 2 दिन में, ठीक है, लेकिन इतना के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत बुरी तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं, कि कोई भी चीज़ डायनामिक करने में आपको परेशानी नहीं, क्योंकि हम तो इसी की कॉपी पेस्ट करके हम बताते चले जाएंगे, बट आपको हर बार ये सारा चीज़ बनाना पड़ेगा जब भी आपको डैशबोर्ड बनाना हो। ठीक है, अब हमारे पास देखो इस साइड में इतना जगह बच गया और मेरे नीचे में इतना जगह बढ़ गया। चाहो तो आप थोड़ा सा साइज इंक्रीज करके देखो, 190 के आसपास गए तो नीचे का तो ठीक है, नीचे हमारा लगभग पूरा हो गया। राइट साइड में अभी भी जगह बचा है, हम कभी भी जगह नहीं बचा के रखते हैं, जगह को यूटिलाइज कीजिए। इसको थोड़ा इंक्रीज कीजिए, इसको थोड़ा इंक्रीज कीजिए, थोड़ा इसको इंक्रीज कीजिए, मतलब लुक एंड फील में हमारे पास जितना स्पेस है ना, पूरा कंप्लीट कोशिश कीजिए नेक टू नेक यूज करने का। ये लगभग हो गया, इतना तो चलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, ये हो गया। यानी कि अगले बंदे को पूरा डैशबोर्ड दिखना चाहिए स्क्रीन पे, और ब्लैंक ब्लैंक इधर उधर चीज़ें नहीं दिखना चाहिए।
कुछ आपने रफ वर्क राइट साइड में कर रखा है या नीचे कर रखा है, वो सब नहीं दिखना चाहिए। डैशबोर्ड मतलब ये, समझ में आया? तो ये था हमारा फर्स्ट डैशबोर्ड और ये आपके क्लास का डैशबोर्ड है। तो होपफुली सबको समझ में आएगा।